नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं सभी? नमस्कार, मैं आशीष फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके परिवार के अंदर तक्षशिला में। देखिए, तक्षशिला में जो अभी मैं करंट अफेयर की एक नई सीरीज़ चला दी गई है मेरे द्वारा, जो करंट अफेयर आप देख सकते हैं। वीकली आएगा, अभी वीकली आएगा, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे जो भी होगा उसमें मैं अपडेट करता जाऊँगा। प्रत्येक संडे को आपको एक वीडियो देखने को मिलेगी जिसमें जितने भी 20, 25, 30 जितने सवाल हो सकते हैं, मैक्सिमम सवाल मैं कोशिश करूँगा यहाँ डालने की, जो उत्तराखंड के करंट अफेयर के लिए काफ़ी सही है। आपको यहाँ से एग्जाम में सवाल देखने को मिलेगा, पक्का मिलेगा। ठीक है, तो ये जरूर देखना है। ये स्टैटिक जीके के तौर पे भी है, इसमें इसके डिटेल सॉल्यूशन की बात करी जाती है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे ये एमसीक्यूज़ के रूप में भी है, जैसे सवाल पूछा जा सकता है उसी हिसाब से मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, मेरा नाम आशीष है, मैं आपका स्वागत करता हूँ फिर से। ये हमारा संस्थान है लक्सर में, आप देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं, वहाँ पर क्यूज़ वगैरह होती है या कोई भी पीडीएफ वगैरह आपको वहाँ पर सेंड करी जाती है। जो भी नई अपडेट होती है वहाँ आपको देखने को मिल जाएगी। आज मैं एक नई सीरीज़ में चला रहा हूँ। जो मेरी नई सीरीज़ का टाइटल है वो है प्रैक्टिस मेरे साथ धुआंधार, मतलब अभ्यास मेरे साथ धुआंधार, जिसमें हम डेली कोशिश करेंगे कि डेली एक एक वीडियो आ जाए जिसमें कम से कम टॉप 20 जो क्वेश्चंस होंगे उत्तराखंड के पर्सपेक्टिव से, वो ज़रूर आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, टॉप 20 क्वेश्चंस डेली कोशिश करूँगा मैं आपको यहाँ पे देने की। चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ इसकी। पहला सवाल यहाँ पे है कि उत्तराखंड वासी किस देश को, ये थोड़ा सा मैं से अगर जूम करना चाहूँ तो जूम कर सकते हैं। उत्तराखंड वासी किस देश को परंपरा से हुण देश के नाम से जानते हैं? देखिए, हुण देश के नाम से किसे जाना जाता है, उत्तराखंड वासी किसे हुण मानते हैं, ये आपको बताना है। देखिए, सबसे पहली बात है कि उत्तराखंड की श्रीलंका के साथ कोई लेना देना यहाँ पे नहीं है, पाकिस्तान के साथ कोई लेना देना नहीं है, केवल दो चीज़ें बचती हैं, एक नेपाल और एक तिब्बत। तो हम हुण देशवासी किसे मानते हैं? तिब्बत को, चीन के निवासियों को हम क्या मानते हैं? हुण देश के रहने वाले मानते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हुण देश के हम किसे मानते हैं? तिब्बत, या जो अब किसके अधीन है, चीन के अधीन है, उसे हम क्या मानते हैं? उत्तराखंड वासी हुण देश के मानते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है, ये आपको बताना है। ठीक है, नंदा देवी 7,817 मीटर, आई थिंक बिल्कुल सही है। गंगोत्री 6,672 मीटर, बंदरपूछ 6,315 मीटर, त्रिशूल 7,265 मीटर। आपको ये बताना है कि यहाँ पे कौन सा युग्म गलत है। आई थिंक त्रिशूल यहाँ पर ये है वो गलत है। ठीक है, नंदा देवी सही है, गंगोत्री सही है, बंदरपूछ सही है। त्रिशूल की ऊंचाई इतनी नहीं है, 7,265 मीटर नहीं। त्रिशूल की ऊंचाई कितनी है ये आपको बताना है मेरे को कमेंट सेक्शन में, वरना मैं अगली वीडियोस में इसका आंसर आपको बताऊंगा। ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि त्रिशूल जो पर्वत श्रृंखला है या पर्वत है उसकी ऊंचाई कितनी है। देखिए, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंदा देवी 7,817 मीटर, और ये सब किस हिमालय में पड़ती हैं? महान हिमालय में ये सब देखने को आपको मिलेंगी। इसके अलावा अगर भारत की तुलना करूं तो नंदा देवी पूरे भारत में नंबर 2 पे आती है। त्रिशूल की ऊंचाई कितनी है ये आपको मुझे बतानी है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, उत्तराखंड स्थित है, किस अक्षांश में उत्तराखंड स्थित है ये आपको बताना है। देखिए, इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है, कई बार पेपर में देखने को मिलता है और कभी बच्चे इसमें गलती करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये क्या है, यहाँ देखिए अक्षांश भी पूछे गए हैं, देशांतर भी पूछे गए हैं, ये आपको बताना है ये किस में है। अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये किस में है? देखिए, 2743 में नहीं है। ठीक है, 2943 में नहीं है, किस में है? 2843 से लेकर के 3127 तक, और 7734 से लेकर के 81-2 तक। कुल मिला के उत्तराखंड ऐसे है। ठीक है, इसकी जो लंबाई चौड़ाई है उसका अनुपात कितना है? 320 358, ये आपको देखिए किलोमीटर हैं यहाँ पर। कुल क्षेत्र उत्तराखंड का कितना है? 53,483 वर्ग किलोमीटर, ये इसका कुल क्षेत्रफल है, जिसमें लगभग 86.0% पर्वतीय है और 13.93% क्या है? मैदानी क्षेत्र यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। 13 जिले हैं जिनमें 11 जिले जो हैं वो पर्वतीय हैं और 2 जिले आपके मैदानी हैं। वो कौन कौन से 2 जिले मैदानी हैं ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे बढ़ते, थोड़ा छोटा करता हूँ। गढ़वाल मंडल में 7 जिले हैं, निम्न में से कौन सा नहीं है? गढ़वाल मंडल में कुल कितने हैं? देखिए, कुल मिला के 2 मंडल हैं, एक गढ़वाल एक
कुमाऊं। एक में 7 जिले हैं, दूसरे में 6 जिले हैं। बताना कि आपको कौन सा जिला जो है वो गढ़वाल मंडल का नहीं है। देखिए, हरिद्वार गढ़वाल मंडल में है, देहरादून गढ़वाल मंडल में है, टिहरी गढ़वाल मंडल में। जो नहीं है गढ़वाल मंडल में वो कौन सा है? बागेश्वर गढ़वाल मंडल में नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बागेश्वर। ठीक है, ये किस में है? कुमाऊं मंडल में आपको देखने को मिलेगा। 5वां सवाल, कुमाऊं मंडल में 6 जिले हैं, बिल्कुल जो मैंने अभी बताया। निम्न में से कौन सा कुमाऊं मंडल में नहीं है? कौन सा कुमाऊं मंडल में नहीं है, ये आपको यहाँ पर बताना। देखिए, पूर्वी हिस्से से शुरू करते हैं। पिथौरागढ़ कुमाऊं में है, बिल्कुल सही है। नैनीताल कुमाऊं में है, बिल्कुल सही है। अल्मोड़ा कुमाऊं में है, ये भी बिल्कुल सही है। रुद्रप्रयाग यहाँ पर कुमाऊं में नहीं है। ये किस में पड़ता है? ये पड़ता है गढ़वाल मंडल में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रुद्रप्रयाग। आगे बढ़ते हैं। निम्न में उत्तराखंड से सटा कौन सा राज्य है? उत्तराखंड से सटा हुआ कौन सा राज्य है, ये आपको बताना है। ठीक है, देखिए, अगर आप जानते होंगे कि प्रत्येक राज्य यहाँ दिखाई दे जाएगा आपको। हिमाचल प्रदेश, बिल्कुल ये क्या है? उत्तराखंड से सटा है। उत्तर प्रदेश, बिल्कुल उत्तराखंड से सटा है। हरियाणा, जी हाँ, हरियाणा का कुछ भाग भी उत्तराखंड से लगता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। देखिए, अगर आपको हरियाणा में डाउट भी होता तो ये तो आपको पक्का पता है कि हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश तो है ही। ठीक है, तो आप उपयुक्त सभी फिर भी चुन सकते थे, लेकिन हरियाणा का कुछ भाग भी यहाँ आपको देखने को मिलेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। निम्न में से कौन सा नगर घाटी में बसा है? घाटी में कौन सा बसा है, ये आपको बताना है। देखिए, देहरादून बिल्कुल घाटी में है, चंपावत घाटी में है, पिथौरागढ़ घाटी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, उपयुक्त सभी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किस प्रदेश में बाज, खरसो, बुरांस, चीड़, फर, देवदार इत्यादि वृक्षों का बाहुल्य है? बाहुल्य मतलब बहुत अधिक संख्या में ये आपको देखने को मिलेगा। ट्रांस हिमालय क्षेत्र में बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, शिवालिक में नहीं है। महा हिमालय या मध्य हिमालय में आपको देखना है, तो ये आपको किस में मिलेगा? अगर आपको पिक करना होगा तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य हिमालय में यहाँ देखने को मिलेगा। महान हिमालय के नीचे मध्य हिमालय है और शिवालिक के ऊपर कौन सा है? मध्य हिमालय निधि यहाँ पर है। तो ये सब कहाँ देखने को मिलेंगे? आपको मध्य हिमालय में देखने को मिल जाएंगे। हरियाणा को स्पर्श करने वाला कौन सा जिला है, ये आपको बताना। देखिए, मैं तो हरिद्वार जिले का हूँ, ये मुझे पक्का पता है, ये तो नहीं है ना। रुद्रप्रयाग का हरियाणा से कोई लेना देना नहीं है, नैनीताल का कोई लेना देना नहीं है, तो एक ही ऑप्शन बचता है, वो है देहरादून। देखिए, दो तरीके होते हैं एमसीक्यू को करने का। पहला तरीका ये है कि आपको एग्जैक्ट पता हो, दूसरा तरीका ये है कि आपको ये पता हो कि हाँ ये तो पक्का नहीं है। देखिए, अगर यहाँ ऑप्शन की बात करूँ तो आप रुद्रप्रयाग को कैंसिल आउट कर सकते थे, नैनीताल को कैंसिल आउट कर सकते थे। हरिद्वार और देहरादून में आप थोड़े से कन्फ्यूज हो सकते हैं, लेकिन हरिद्वार बिल्कुल नीचे की तरफ है, तो हरिद्वार हरियाणा से तो नहीं सटता है। ठीक है, ये किसके साथ मिलता है? देहरादून के साथ हरियाणा यहाँ पर स्पर्श करता है। आगे बढ़ते हैं। सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा वाला जिला है? बहुत आसान है। मैं अभी लगातार क्लास में भी जो मैं चल रहा था भौगोलिक परिस्थिति की मैं चर्चाएं कर रहा था अपनी ऑफलाइन क्लासेस में भी, तो वहाँ पे ये भी मैंने चीज़ें करी हैं। सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो लगाता है, देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पौड़ी गढ़वाल से तो लगती ही नहीं है। ठीक है, देहरादून से नहीं लगती हैं। ठीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जिला है यहाँ कौन सा है? वो पिथौरागढ़ है, और पिथौरागढ़ यही अपनी सीमा यहाँ पे साझा करता है। ठीक है, किन किन के साथ? एक तरफ ऊपर चाइना या तिब्बत जिसे आप कहते हैं, दूसरा है नीचे की तरफ नेपाल के साथ ये अपनी सीमा साझा करता है। कुल मिलाकर हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है? 625 किलोमीटर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सा जिला नेपाल को स्पर्श नहीं करता? मुझे सीधा सीधा आंसर दिखाई दे रहा है, हरिद्वार। ठीक है, यहाँ नेपाल को स्पर्श नहीं करता, पिथौरागढ़ करता है, चंपावत करता है, उधम सिंह नगर करता है, लेकिन हरिद्वार यहाँ पे नेपाल को स्पर्श नहीं करता। बात क्लियर है? हरिद्वार नेपाल को स्पर्श नहीं करता। सबसे कम आबाद गांवों वाला जिला कौन सा? सबसे कम बताना है आपको कि सबसे कम आबाद गांवों वाला जिला कौन सा है। तो पौड़ी नहीं है, बागेश्वर नहीं है, रुद्रप्रयाग नहीं है, तो बचता क्या है? हरिद्वार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हरिद्वार जो है वो सही आंसर है। उत्तराखंड का भाबर क्षेत्र किन दो जिलों में पाया जाता है? ठीक है, बहुत ही सुंदर, अच्छा सवाल है कि उत्तराखंड का भाबर क्षेत्र किन दो जिलों में पाया जाता है। देखिए, मैं आपसे बात करता हूँ,
भावर क्षेत्र है, तराई क्षेत्र है, शिवालिक क्षेत्र है, दून क्षेत्र है, ट्रांस हिमालय है, महान हिमालय है, मध्य हिमालय है, शिवालिक है, मैदानी भाग है। ये सब अगर आप देखोगे तो मैंने अपनी ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ा चुका हूँ। मैं यहाँ भी पढ़ाऊँगा, ऑनलाइन क्लासेस जो मेरी चलेंगी मैं उसमें भी पढ़ाऊँगा, एक एक चीज़ को पढ़ाऊँगा। आप बस हमारे साथ बने रहिएगा, ठीक है। देखिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा कि जो नैनीताल और गढ़वाल है, नैनीताल और गढ़वाल ये भावर क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और भावर क्षेत्र कृषि के लिए कैसा होता है, अनुपयुक्त होता है, ठीक है। कृषि यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से नहीं हो पाती, ये कहना गलत होगा कि हो ही नहीं सकती, लेकिन ये थोड़ा कंकर पत्थर, ऊबड़ खाबड़ इस तरीके की ज़मीन यहाँ देखने को मिलेगी। तो ये क्या है, कृषि के लिए थोड़ा सा अनुपयुक्त होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। महा हिमालय क्षेत्र में कौन से वन पाए जाते हैं? बिल्कुल सही है कि महा हिमालय क्षेत्र में कौन से वन पाए जाते हैं। देखिए फर भी मिल जाएगा, चीड़ मिल जाएगा, सरो मिल जाएगा, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए रेड करते हैं। किस प्रदेश का अधिकांश भाग वर्ष भर हिम आच्छादित रहता है? मतलब बर्फ सबसे ज़्यादा कहाँ पड़ती है? यहाँ पर लगातार पड़ी रहती है। ट्रांस हिमालय, महा हिमालय, मध्य हिमालय, देखिए ये शिवालिक और दून, ठीक है। अधिकांश भाग वर्ष भर हिम आच्छादित रहता है, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, नहीं यार मैं गलत कर रहा हूँ, ये नहीं होगा, महा हिमालय होगा, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा? महा हिमालय। ये नहीं होता है, सॉरी ये नहीं होता है। ट्रांस हिमालय नहीं है, मध्य हिमालय नहीं है। महा हिमालय वाला जो क्षेत्र है इसमें वर्ष भर बर्फबारी रहती है और ये वर्ष भर किससे ढका रहता है? बर्फ से ढका रहता है। इसका सही आंसर हो जाएगा महा हिमालय। निम्न में से किस क्षेत्र में फूलों की घाटी स्थित है? ये आपको बताना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और कई बार पेपर में आ चुका है। सबसे पहले आप बताइए कि फूलों की घाटी किस जिले में है? ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि किस जिले में ये पड़ती है। इसके अलावा ये कहाँ पड़ती है मैं भी बताता हूँ। ये ट्रांस हिमालय में बिल्कुल भी नहीं है, शिवालिक दून में नहीं है, मध्य में नहीं है, ये किस में है? महा हिमालय में है। हिमालय को कैटेगराइज करोगे तो सबसे पहले ट्रांस, फिर महान, फिर मध्य और फिर शिवालिक, तो इसी क्षेत्र में पड़ता है। ये चमोली वाला क्षेत्र, अधिकांश क्षेत्र चमोली किस में पड़ता है? महा हिमालय में पड़ता है। तो वहीं ये आपको देखने को मिल जाएगा। अगला सवाल, निम्न में कौन सा पर्वत शिखर चमोली में नहीं है? आपने बताना कि कौन सा चमोली में नहीं है, ये आपको यहाँ पर बताना। देखिए चलो देखते हैं कौन सा नहीं है। नाना देवी है क्या? बिल्कुल चमोली में है। कामेट बिल्कुल चमोली में है। चौखंबा चमोली में है, लेकिन ये कहाँ? बंदरपूछ यहाँ पर नहीं है, ठीक है। बंदरपूछ यहाँ पर नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बंदरपूछ। आपके लिए सवाल है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि बंदरपूछ उत्तराखंड के किस जिले में पड़ता है, जरूर बताइएगा। देखिए ऐसे ही तैयारी करनी है हम लोगों ने, जम के तैयारी करनी है, मन लगा के तैयारी करनी है। ये कहाँ पड़ता है बंदरपूछ, किस जिले में पड़ता है, ये आपने बताना है मेरे को। उत्तराखंड के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं? चलिए देखते हैं कौन कौन से कथन सत्य हैं यहाँ पर, ठीक है। उत्तराखंड की पूर्वी सीमा काली नदी द्वारा बनती है, आई थिंक सही है। पिथौरागढ़ से कौन सी बहती है? काली नदी। किसके साथ सीमा बनाती है? नेपाल के साथ बनाती है, बिल्कुल सही है। पश्चिमी सीमा टॉन्स नदी बनाती है, बिल्कुल 100% सही है, 100% सही है। देखिए अब देखो यहाँ दो तरीके हैं सवाल करने के, ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि पहला जब सही है तो इसमें ऑप्शन ही नहीं है, तो ये तो कट गया। ये हो सकता है या ये हो सकता है, इनमें से कोई नहीं हो सकता। देखते हैं। महा हिमालय श्रेणी में स्थित अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा नदी द्वारा बनती है, क्या ये ऑप्शन बी सही है? आपको ये बताना है। तो जी हाँ ये भी सही है। तो ऑप्शन 1 2 3 तीनों के तीनों यहाँ पे सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि तीनों के तीनों क्या है? उत्तराखंड के संदर्भ में बिल्कुल सही है। और लास्ट 19 और 20, क्योंकि टॉप 20 सीरीज है, तो 19वां कोठार, टिहरी, किसो, कालागढ़ क्या है? ये क्या है? तो मुझे लगता है कि बहुत ही आसान सा सवाल हो गया है। बुग्याल बिल्कुल भी नहीं, पर्यटन स्थल बिल्कुल भी नहीं, ये सब क्या है? बांध है। ये इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आपको मुझे बताना कि जो कालागढ़ बांध है ये किस नदी पे बनता है, ठीक है। ये किस नदी पे बनता है? कालागढ़ डैम। आपको मुझे बताना है, कमेंट सेक्शन में आप मेरे को बताएंगे। सामान्यतः अधिकतम वर्षा वाला स्थान कौन सा है जहां सबसे ज़्यादा वर्षा होती है? ये आपको बताना है। देहरादून, पौड़ी गढ़वाल, उधमसिंह नगर या
टिहरी नगर या टिहरी गढ़वाल। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पे होती है? ये होती है नरेंद्र नगर में होता है, जो टिहरी गढ़वाल का हिस्सा है। यहाँ कितनी लगभग औसतन कितनी वर्षा होती है? 318 सेंटीमीटर यहाँ पर औसतन वर्षा होती है। ठीक है, तो आज के इतने ही सवाल हैं T20 सीरीज में। इसकी PDF वगैरह अगर आपको चाहिएगी तो ये आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, उसका लिंक आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से इसे क्या कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, पहुँच सकते हैं वहाँ पे। तो इस सीरीज़ के साथ लगातार मिलते रहेंगे। जब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।